अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बुखारी एकेडमी के एंडाइसिस बेसिक कोर्स में खुशामदीद कहता हूं। आज का हमारा टॉपिक है लॉट साइज। इस टॉपिक में सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि लॉट साइज क्या होती है और इसके बाद ये समझाऊंगा कि लॉट साइज क्यों होती है। प्यारे भाइयों, लॉट साइज ट्रेडिंग के अंदर एक मेजरमेंट यूनिट है। जब हम किसी भी पेयर के ऊपर ट्रेड प्लेस करते हैं तो लॉट साइज का इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्ट डॉलर्स के अंदर ट्रेड नहीं करते। लॉट साइज यूनिट कैसे है, मैं एग्जांपल दे देता हूं। फॉर एग्जांपल, आप सुपरमार्केट जाते हैं, अगर आपने कोई लिक्विड खरीदना है तो लिक्विड की मेजरमेंट यूनिट लीटर है। 1 लीटर दूध दे दें या 1 लीटर फिजी ड्रिंक दे दें, वगैरह वगैरह। इसी तरीके से कोई सॉलिड चीज खरीदनी है तो उसकी मेजरमेंट यूनिट केजी होता है। इसी तरीके से ट्रेडिंग के अंदर अगर आपने ट्रेड प्लेस करनी है तो उसकी मेजरमेंट यूनिट लॉट साइज होती है। ट्रेडिंग के अंदर डिफरेंट लॉट साइज का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे 0.20, 40, 60, 1 स्टैंडर्ड वगैरह। ट्रेडिंग के अंदर जब भी हमने किसी पेयर को इस्तेमाल करना होता है तो एक मिनिमम या मैक्सिमम लॉट साइज प्लेस करते हैं। वो लॉट साइज अपने साइज के हिसाब से आपके अकाउंट से डॉलर्स यूज करती है, वो फिक्स्ड नहीं होती। आइए मैं आपको थोड़ी लॉट साइज की कैटेगरीज का बता देता हूँ। लॉट साइज को हम दो डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करेंगे, एक 0.20 की लॉट यानी मिनी लॉट, और एक स्टैंडर्ड लॉट जो कि 1.0 की लॉट होगी यानी 0.20 की 5 लॉट्स। अब मैं आपको बताता हूँ 0.20 लॉट साइज का क्या मतलब है। फर्ज करें बूम 1000 इंडेक्स के अंदर आपने 0.20 की लॉट प्लेस कर दी, बाय या सेल का ऑर्डर प्लेस कर दिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 20 सेंट आपने मार्केट के अंदर डाल दिए हैं, लेकिन ये फिक्स नहीं है, ना इस पे रिटर्न फिक्स है। इसका मतलब ये है कि 20 सेंट पर पॉइंट आपको प्रॉफिट या लॉस होगा। अगर बूम 1000 इंडेक्स 1 पॉइंट की मूवमेंट देता है तो आपको 20 सेंट प्रॉफिट या लॉस होगा। इसी तरीके से स्टैंडर्ड है, अगर आप स्टैंडर्ड लगाएंगे तो उसका मतलब है कि $1 पर पॉइंट या पर पिप। ये थोड़ा डॉलर्स में थोड़ा चेंज हो सकता है क्योंकि हर पेयर का एक अलग हिसाब किताब होता है। दैट्स वाई हम इसको डॉलर्स में नहीं, लॉट में कैलकुलेट करते हैं। मैं एक और एग्जांपल ऐड कर देता हूं। फर्ज करें आप 0.20 से बूम 1000 इंडेक्स को खरीदते हैं 16,270 के ऊपर, और वो 16,271 के ऊपर चला जाता है तो आपको 20 सेंट का प्रॉफिट होगा, यानी पर पॉइंट 20 सेंट। डॉलर्स थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं जैसे मैंने पहले जिक्र किया है। अब मैं आपको बताता हूं कि लॉट साइज ट्रेडिंग के अंदर क्यों जरूरी है। देखें, पूरी दुनिया में तमाम चीजों का एक फिक्स्ड यूनिट मुकर्रर किया गया है ताकि कंफ्यूजन पैदा ना हो। अब ट्रेडिंग के अंदर डिफरेंट किस्म के पेयर्स हैं, डिफरेंट किस्म के ब्रोकर्स हैं। अगर हम ये बोलेंगे $20 का बूम 1000 खरीद दो तो कंफ्यूजन क्रिएट होगी। इसीलिए हम लॉट साइज का इस्तेमाल करेंगे। एक तो ये फायदा है। मैं एक रियल टाइम एग्जांपल और भी आपके साथ ऐड कर देता हूं। आप सुपरमार्केट में जाते हैं और उसे कहते हैं 200 रुपए के एप्पल दे दो। अब उसको बात समझ नहीं आएगी क्योंकि हो सकता है उस दिन रेट कुछ और हो, या रेट महंगा हो या कम हो। इसी तरीके से आप कहते हैं 2 kg एप्पल दे दो तो बात समझ आती है। इसी तरीके से ट्रेडिंग के अंदर हम मुख्तलिफ लॉट साइज का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन में भी आसानी हो, कम्युनिकेशन में भी आसानी हो, और ब्रोकर या मार्केट को जो चलाने वाले इदारे हैं उनको भी आसानी हो। तो आज की असाइनमेंट में आपने 0.20 की, 0.40 की, 60 की और 1 स्टैंडर्ड की लॉट को अप्लाई करना है, ट्रेड करना है और इनको क्लोज करना है। अब मैं आपको लॉट साइज का प्रैक्टिकल भी करवा देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। हम यहाँ पे कोई भी सा भी पेयर ओपन कर लेते हैं, जैसे बूम 1000 इंडेक्स, तो इसी को हम ओपन कर लेते हैं और इसका चार्ट ओपन कर लेते हैं। प्यारे भाइयों, अब आपको मैं बताता हूँ कि लॉट साइज आप किस तरीके से सिलेक्ट या चेंज कर सकते हैं। अगर आप बूम 1000 को खोलते हो तो बाय डिफॉल्ट जो लॉट साइज होती है वो होती ही 0.20 की है। अब ये पेयर टू पेयर भी वेरी करता है, ब्रोकर टू ब्रोकर भी वेरी करता है। बाज का ब्रोकर्स छोटी लॉट अलाउ करते हैं, बाज का नहीं अलाउ करते। जैसे अब ये क्रैश 150 का पेयर है, तो इसमें जो मिनिमम लॉट ब्रोकर की तरफ से अलाउड है वो 0.50 की है। तो ये पेयर का हिसाब भी होता है और ब्रोकर का भी हिसाब होता है। लेकिन हम यूज करेंगे बूम 1000 इंडेक्स को। और यहाँ पे अब आप लॉट कैसे चेंज कर सकते हो, ऊपर आपको ऑप्शन मिल जाता है जहाँ पे 0.2 लिखा है। यहाँ पे आप मैन्युअली भी लॉट को एडिट कर सकते हो, जैसे 30, 40, या फिर इसको रिमूव करके आप यहाँ पे 1.00 लिख दें तो आप स्टैंडर्ड लॉट भी लगा सकते हैं। इसके अलावा जो एरोज इसके साथ नजर आ रहे हैं, इन पे क्लिक करके आप लॉट साइज को कम या आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो अभी मैं आपके सामने 0.20 की, 40 की और 60 की और स्टैंडर्ड लॉट लगाऊंगा। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे 0.20, और हर बार लिखने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। और ये मैं बाय प्लेस कर दूंगा। इसके बाद मैं अगेन एरो वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा।
जो ऊपर की तरफ एरो है और लॉट साइज को इंक्रीज कर दूंगा। ये मैंने 0.40 कर लिया और बाय का ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब दोबारा मैं ऊपर वाले एरो पे क्लिक करूंगा और लॉट साइज को 10 पॉइंट या 20 पॉइंट मजीद इंक्रीज करके 0.60 कर लूंगा। अच्छा, ये 3 लॉट्स हो गई। अब मैं क्या करूंगा, अगेन जाऊंगा और यहाँ से मैं वन स्टैंडर्ड लॉट को सिलेक्ट कर लूंगा। मैं कम या ज़्यादा भी कर सकता हूँ और डायरेक्ट यहाँ से नीचे ऑप्शन जो आ रहे हैं इनमें सेलेक्ट भी कर सकता हूँ। यानी यहाँ पे आपके पास 080, 030, 20 ये सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं। आप नीचे से भी सिलेक्ट कर लें या ऊपर मैन्युअली इस तरीके से खुद भी लॉट साइज को बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गई है वन स्टैंडर्ड, यानी 0.20 की 5 लॉट्स और 0.10 की 10 लॉट्स ये हमने लगा दी। अब अगर मैं आपको विंडो दिखाऊँ तो ये आप देख सकते हैं कि 0.20, 40, 60 स्टैंडर्ड सारी लॉट्स मैंने अप्लाई कर दी हैं। तो इस तरीके से आप अपनी लॉट साइज़ को चेंज कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।